जा सकती है? कितनी रेखा खींची जा सकती है? कौन बताएगा? एक। संदेह को तो समझ रहे हो कि नहीं? एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तीनों बिंदु किसमें होंगी? एक लाइन से, ठीक है? ऐसे कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक। कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक। ऐसे, ठीक है? ये पहला हो गया। कागज के तल पर निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित कर सपाट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। क्या लिखा है? कागज के तल पर निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए, ठीक है? तो पहला सवाल पढ़िए। क क्या दिया है? दूसरे क में एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? कौन बताएगा? सर जी। इधर घुमा दिया करो। सर जी। चलो एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो पता ही है। ऐसे खींचा जा सकता है, ठीक है? ऐसे ही खींचते हैं ना, ठीक है? चलो पढ़ो। दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? इसको कौन बताएगा? दो बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? दो बिंदु से होकर एक रेखा। ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? तीन बिंदु जो संरेख नहीं है, वे से दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? क्या कह रहा है सवाल? कि तीन बिंदु दिया है। कितने बिंदु दिया है? जो कि संरेख नहीं है, मतलब तीनों बिंदु क्या है? एक सीध में नहीं है, तो उसमें दे रहा है। उसके बाद दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इसको कौन कर सकता है? कोई कर सकता है इसको? इस सवाल कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? लगा सकती हो तुम? देखो इसको क्या है। अगर तीन बिंदु क्या दिया है? संरेख नहीं है। तीन बिंदु क्या है हमारी? है संरेख नहीं है। एक बिंदु मान लो यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ, ठीक है? यही कह रहा है ना? उसके बाद कह रहा है कितनी रेखा खींची जा सकती है? दो दो बिंदुओं को मिलाया जाए तो, ठीक? कितनी खींचेंगे? मान लो इन दोनों को मिला दिए, एक रेखा हो गई। इन दोनों को मिला दिए दो रेखा, और इन दोनों को मिला दिए तो तीनों। अगर संरेख नहीं है कितनी रेखा खींच सकते हैं? सबको पता होना चाहिए था ये। चौथा सवाल कौन पढ़ेगा? जिनमें कोई चीज संरेख नहीं है, वे से दो बिंदुओं से कितनी रेखा? अब कितने बिंदु संरेख नहीं है? तीन। लेकिन कितना बिंदु दे दिया गया है? चार। कोई संरेख नहीं है, तो बोल रहा है दो दो बिंदु को मिलाएंगे तो कितनी रेखा खींची जा सकती है? अब देखिए, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार। ये बन गया? ठीक है? अब रेखा मिलाना चालू करते हैं। ये किससे मिला है? ये दो, और एक अभी ये दोनों भी मिलेगा। ये दोनों बिंदु भी तो मिल रही है, भाई भी मिलेगा। कितना हो गया? आया? नेक्स्ट पढ़ो जी। पांच बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख नहीं है, मैं से दो बिंदुओं से ये तो चार बिंदु का हो गया। नेक्स्ट वाले में कितना है? पांच बिंदु। कितना बिंदु है? पांच बिंदु हो गया सबको। संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। तब कितना क्या करेंगे? देखिए, एक इधर मिला है, एक इधर मिलाइए, तीन, चार, पाँच। मिल गया? इसको मिलाएंगे, हो गया? इसको मिला दिए, और कोई रह गया? अभी भी बचा होगा। कौन सा बचा है? कौन बताएगा? कौन बचा है? बताओ। ये एक यहाँ आएगा, और ये कितना बन गया? ये
जोड़ का क्या करना है, मिलान। इसको देखो क्या दिया है, अब इसको बताना, ठीक है। इसका ए और यहाँ पे दे दिया गया है इसका बी, ठीक। इसमें देखिए पहला क्या दिया है, ए, क्या लिखा गया है, ये बी, सी में क्या दिया है, ये सवाल कौन करेगा, यहाँ है किरण। क्या लिखा गया है, किरण कौन सा है बताओ, कैसे? किरण में क्या बताया गया था, एक बिंदु क्या होता है उसका, स्थिर होता है। एक बिंदु क्या होता है उसका, स्थिर होता है। दूसरा क्या होता है, ये हम इसको मिला देंगे यहाँ से, किरण हो गया। रेखा कौन बताएगा, कहाँ रेखा में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होती है रेखाएं, तो क्या हो जाता है हमारा रेखा। रेखा खंड ये कौन बताएगा, पीछे जाइए, कौन सा रेखा, इसमें कहीं एरो लगा है, नहीं लगा है। बंद आकृति कौन बताएगा, ये तो लास्ट ही बचा है अब, ठीक। बंद आकृति में जैसे कोई हम लोग धागा दिए थे तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये है, यहाँ सी है, यहाँ कोई बी है, अगर इसी को क्या कर दें, ये तीन आगे मिला दें तो हमारा क्या हो जाता है, ठीक। ये हमारी हो गई बंद आकृति। इससे कोई दिक्कत, नेक्स्ट सवाल पढ़ो। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? अब देखें नेक्स्ट सवाल क्या है, ये वाला। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, कौन बताएगा, बताया जा चुका है ये सवाल। ये देखो, अगर कोई रेखा है, अगर ये डाट 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 तो कितने होते हैं, कितना हो जाता है, पांचवा सवाल। दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए, यही दिया है ना, आकृति देखो क्या बनाया गया है यहाँ, इसका नाम क्या दिया है, के ई, इसका नाम ये दिया है, इसका नाम दिया है ए जी, ठीक। एक यहाँ दे दिया है यल आई, यहाँ पे कट गया है ए, ठीक है, यहाँ काटा है टी, एक कोई दे दिया है यहाँ पे पहला सवाल, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए, तो सब लोग लिख लोगे, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखना है। कौन कौन सी रेखा है यहाँ पे, पता चल रहा है ना, सीधे बैठे सीधे सवाल। दी गई आकृति में कौन कौन सी रेखा है, रेखा का नाम क्या होगा, के ई, यही ना, के और ई, एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये और आई, और आई, तीसरी रेखा जे और जी, ठीक। चौथी यस और यस, रेखा को ऐसे ही लिखते हैं ना, अभी यही बताया गया है ना, दोनों तरफ एरो एरो लगा, ये सबका पहला हो गया। आकृति की उन रेखाओं
बता लेगा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। इधर कोई बता लेगा बंद आकृति का नाम? बंद आकृति में क्या है? यहाँ देखो टायर का चुका है। ए ये क्या लिखा है? बी ए बी सी डी। यही आकृति एक ऐसी है ना जो चारों तरफ से घिरी है। आसान सवाल नहीं बता पा रहे हो आप। यही आकृति हमारी है ना? चलो इसको टारगेट कर दिया। ये हमारी आकृति क्या है? बंद आकृति है। तो बंद आकृति में क्या लिखेंगे? ए बी सी डी। ये हमारी कौन सी आकृति हो गई? तीसरा हो गया। चलो चौथा। आकृति आकृति है खुली या बंद। बताओ के कौन सा? के ए डी ये यहाँ देखो ये वाली आकृति की बात कर रहा है। ऐसे ये कौन सी आकृति है? खुली है कि बंद है?